Hi, our today's video is about adverb phrase. Adverb phrase क्या होती है, सेंटेंस में इसका क्या फंक्शन है, adverb phrase को कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस में इसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है और इसकी वेरियस टाइप्स क्या हो सकती हैं, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में. So stay tuned till the end. Before going towards the topic, subscribe to my channel and press the bell icon for early notifications. Phrases are very important in English language. They are the building blocks of sentences. They are of 5 types: noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, verb phrase and prepositional phrase. Adjective phrase and noun phrase पे मेरी वीडियोस हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं. वेल, adverb phrase क्या होती है? Adverb phrase is a group of words that does the work of an adverb. Adverb phrase दो या दो से ज़्यादा words का ग्रुप होती है जो adverb का काम करती है सेंटेंस में. सो टॉपिक पे थोड़ा आगे जाने से पहले ये देख लेते हैं phrase क्या होती है और adverb क्या होता है. Phrase is a group of 2 or more words that does not convey the complete sense. It makes sense but not complete sense. For example, in the east, मशरिक़ में थोड़ी सेंस डिलीवर हुई है लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं. द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब कंप्लीट सेंस कन्वे हो गई है, यानी एक सेंटेंस बन गया है. यानी फ्रेज जो है वो सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है लेकिन वो एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता, वो मुकम्मल सेंस नहीं देता. The next word to be discussed is adverb. What is an adverb? Adverb is a part of speech or is a word that tells us more about a verb, adjective or an other adverb. Adverb एक ऐसा part of speech है या एक ऐसा word है जो किसी verb, adjective या किसी एक और एडवर्ब के बारे में हमें कुछ बताता है, उनको मॉडिफाई करता है, उनके बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे वी से ही रैन, वो दौड़ा. अब हाउ ही रैन, अगर हम ये जहन में ये क्वेश्चन आता है तो ही रैन क्विकली, तो हाउ ही रैन को आंसर करने के लिए हमने क्विकली का वर्ड यूज़ किया है और ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब रैन को. तो इस तरह से quickly is an adverb because it tells us more about the verb and the verb is ran here. Now the adverb phrase. Start में हमने देखा कि adverb phrase does the work of an adverb. Adverb phrase वही काम करती है जो एक adverb करता है. और adverb क्या करता है? अभी हमने देखा कि adverb किसी verb को, adjective को या फिर किसी एक और adverb को qualify या modify करता है. यानी एक एडवर्ब हमें किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एक और एडवर्ब के बारे में मज़ीद बताता है. बिल्कुल ऐसे ही एडवर्ब फ्रेज़ किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करती है. यही काम, एडवर्ब वाला काम ही एडवर्ब फ्रेज़ करती है. An adverb phrase plays a very crucial role in providing more information about how an action took place, when an action took place, where an action took place, or to what extent an action took place or why an action took place. यानी adverb phrase हमें बताती है कि कब कोई काम हुआ, कैसे कोई काम हुआ, किस कदर कोई काम हुआ, क्यों कोई काम हुआ और कहाँ पे कोई काम हुआ. और ये काम क्या है? इट इज़ वर्ब. वर्ब किसी काम का करना या होना है. ठीक है, तो किसी काम, कोई काम किस कदर हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, इन सब बातों का जवाब हमें एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज़ देती है. तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एडवर्ब फ्रेज़ किस कदर इम्पॉर्टेंट है. एडवर्ब फ्रेज़ में 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, लाइक वेरी क्विकली, ये एडवर्ब फ्रेज़ हो गया. क्विकली के साथ हमने वेरी लगाया तो एडवर्ब फ्रेज़ बना लिया. और एडवर्ब फ्रेज़ में 2 से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, लाइक इन एन एलोक्वेंट वे या फिर एट एन अर्ली डेट.
Now coming towards the formation of adverb phrases. कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब का होना ज़रूरी है। बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो मिलके एडवर्ब फ्रेज को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशंस और आर्टिकल्स शामिल हैं। यानी एडवर्ब फ्रेज इन पे मुश्तमिल हो सकती है। ये जो अभी मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए हैं एडवर्ब फ्रेज़ बनाने के, क्या इनको यूज़ करते हुए आप कोई एडवर्ब फ्रेज़ बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो उसको फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। There are three common formats for adverb phrases. The first one is prepositional phrase. Prepositional phrase headed by a preposition forms the adverb phrase. For example, in the corner, the horse was standing in the corner. तो एक prepositional phrase भी adverb phrase का sentence में काम कर सकती है। अब यहाँ पे इन द कॉर्नर ये शो कर रहा है प्लेस को, घोड़ा कहाँ पे खड़ा था, इन द कॉर्नर, कॉर्नर में, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम यहाँ पे कर रहा है, तो मीन्स एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। सेकेंड फॉर्मेट इज इन्फिनेटिव फ्रेज. An infinitive phrase headed by an infinitive verb also works as an adverb phrase in a sentence. मतलब एक infinitive phrase भी सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज का काम कर सकती है। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होता है? टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसको हम इन्फिनेटिव वर्ब कह देते हैं। तो इन्फिनेटिव फ्रेज भी सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज का काम कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही पेड द फ़ी टू ज्वाइन द जिम। अब यहाँ पे टू ज्वाइन द जिम एडवर्ब फ्रेज़ है और ये रीज़न को शो करता है। ये यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज़ ऑफ रीज़न है। उसने फ़ीस क्यों पे की? इस वजह से कि उसने जिम को ज्वाइन करना था। तो ये एडवर्ब फ्रेज़ ऑफ रीज़न है। द थर्ड फॉर्मेट इज़ एन एडवर्ब विद एन इंटेंसिफायर. कोई एडवर्ब इंटेंसिफायर के साथ मिलकर भी एडवर्ब फ्रेज़ बनाता है। इंटेंसिफायर होता है किसी चीज़ की शिद्दत को शो करने के लिए, जैसे वेरी, एक्सट्रीमली, रियली, ये वर्ड्स जो होते हैं दे आर द इंटेंसिफायर्स। तो अगर हम इसी तरह से क्विकली के साथ यानी एडवर्ब के साथ वेरी लगा देते हैं तो इंटेंसिफायर प्लस एडवर्ब दोनों ने मिलकर एक एडवर्ब फ्रेज़ बना दी, वेरी क्विकली। Let's see the types of adverb phrase. The first one is adverb phrase of manner. वो adverb phrases जो manner को show करती हैं, they are adverb phrase of manner. They show how an action took place. किस तरह से कोई काम हुआ, कैसे कोई काम हुआ, इसको शो करने के लिए जो adverb phrases यूज़ होंगी they are called adverb phrase of manner. For example, he tried his best. अब यहाँ पे his best एडवर्ब फ्रेज़ है। या he spoke in an eloquent manner. अब यहाँ पे in an eloquent manner एडवर्ब फ्रेज़ है। did Sarah behave in a good manner? तो यहाँ पे in a good manner ये एक एडवर्ब फ्रेज़ है। सेकेंड टाइप इज़ एडवर्ब फ्रेज़ ऑफ प्लेस. मतलब कहाँ पे कोई एक्शन हुआ, वेयर एन एक्शन टुक प्लेस, कोई काम किधर हुआ। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही बिल्ट हिज हाउस एट दैट प्लेस. नथिंग कैन लिव ऑन द मून. ऑन द मून यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज है। कम इन टू द गार्डन. इन टू द गार्डन एडवर्ब फ्रेज है। थर्ड टाइप इज़ एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, यानी व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस, कब कोई काम हुआ। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। मच वाटर हैज़ रन अंडर द ब्रिज सिंस देन. सिंस देन यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। इसके अलावा आई स्टूड ऑन द ब्रिज एट मिडनाइट. एट मिडनाइट यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। Fourth type is adverb phrase of reason. They show
Why an action took place. कोई काम क्यों हुआ, इसको ज़ाहिर करने के लिए एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीज़न यूज़ की जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आलिया वेंट टू द लाइब्रेरी टू फाइंड आउट मोर. और टू कीप काम, माई मदर काउंटेड टू 10. सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए. हम एडवर्ब फ्रेज की इम्पोर्टेंस को देखते हुए उसको सेंटेंस के स्टार्ट में, मिडिल में और एंड पे पुट कर सकते हैं. अगर एडवर्ब फ्रेज बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उसको सेंटेंस के स्टार्ट में पुट कर दें, और सेंटर में भी. और ज़्यादातर एडवर्ब फ्रेजेस जो हैं वो सेंटेंस के एंड की तरफ जाती हैं, यानी एंड पे लगाई जाती हैं. एडवर्ब फ्रेज को सेंटेंस पे पुट करते वक्त पंक्चुएशन का ख़ास ख्याल रखें. मींस कॉमास पुट करते हैं हम एडवर्ब फ्रेज को जब लगाते हैं, स्पेशली जब सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब फ्रेज आती है. तो अगर मिडिल में भी हम एडवर्ब फ्रेज लगाते हैं तो एडवर्ब फ्रेज से पहले और बाद में कॉमास लगाए जाते हैं. और लेकिन अगर हमने सेंटेंस के एंड पे एडवर्ब फ्रेज को लगाया है तो ज़्यादातर ऐसी सूरत हाल में कॉमास नहीं आते. ये एग्जांपल्स प्लेस ऑफ एडवर्ब फ्रेज इन अ सेंटेंस क्लियर करेंगी. बिफोर वी बिगिन, I would like you to subscribe to my channel. People who say they sleep like a baby usually do not have one. She finished her meal very quickly. Well, here the video ends. Feel free to ask any question in the comment section. Thanks for watching.